Good morning, everyone. Welcome back to the English Path. My name is शुभम कुमार, योर ESL टीचर। तो इससे पहले वाले वीडियोज में हम ऑलरेडी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में सीख चुके हैं। तो आज का हमारा जो वीडियो है वह है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो पास्ट इंडेफिनिट हम वैसे चीज़ों को बोलते हैं या वैसी घटनाओं को बोलते हैं जो ऑलरेडी हो चुकी हैं और जिनमें किसी भी प्रकार का बदलाव जो है वो संभव नहीं है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर लिखते हैं और समझते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब कि इस बार आपको वर्ब का दूसरा रूप रखना है। अच्छा, ये वर्ब का दूसरा रूप मतलब कि ये मेन वर्ब है। ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि जो वर्ब 1 से वर्ब 5 तक होता है, मतलब वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5, वो मेन वर्ब्स होते हैं और उनका जो काम होता है वो होता है एक्शन को परफॉर्म करना। एक्शन का मतलब होता है काम, यानी किसी भी प्रकार का अगर काम हो रहा है तो वो काम केवल मेन वर्ब ही परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, जो कि है पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर। और इसको आप कैसे पहचान करेंगे? तो पहचानने का नियम है ता था, ते थे, ती थी, या, ये, खा, है, या फिर चा, चे, ची, etc। तो अगर इस प्रकार के सेंटेंसेस का एंड में अगर आपको इस प्रकार के वर्ड जो है देखने को मिलता है तो समझना है कि वो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है और वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू से वो आपका ट्रांसलेट हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा, ये जो हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं ये हमारा पॉजिटिव का है। सारे ही स्ट्रक्चर हमने 6 टाइप से बनाए हैं, सारे सेंटेंसेस को हमने 6 टाइप से बनाया है। तो ये हमारा पॉजिटिव का पार्ट है। तो चलिए एक एग्जांपल की मदद से इसको समझते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। जैसे कि मैं गाना गाया, मैं गाना गाया। तो देखिए हमारा जो सेंटेंस का जो एंड है वो या से हो रहा है। तो आपको उस बात का ध्यान रखना है कि आपके जो सेंटेंस के एंड होने चाहिए वो इन सारे वर्ड से ही होने चाहिए। ठीक है, मैं गाना गाया तो मैं क्या हो जाएगा? आई। उसके बाद वर्ब का दूसरा रूप, तो वर्ब जो है वो क्या है? काम। तो काम कौन सा हो रहा है? गाने का। तो गाना क्या है? गाना का वर्ब टू होगा सैंग। क्या गाया? गाना, सॉन्ग। आई सैंग अ सॉन्ग। सैंग जो है वो हमारा वर्ब का दूसरा रूप है। इसका वर्ब का पहला रूप होता है सिंग और सिंग का जो वर्ब टू है वो सैंग और वर्ब थ्री होता है संग, फिर उसके बाद सिंगिंग और सिंग्स। तो इस प्रकार से वर्ब के फॉर्म जो है वो चेंज होते हैं टेंस के मुताबिक। फिलहाल हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है इसलिए हमारा वर्ब का दूसरा रूप हम यूज करेंगे जो कि है सैंग। चलिए एक एग्जांपल और समझते हैं। जैसे वह पटना गया। ठीक है, या गया, या अगर अगर हम लिखे पहुंचा। वो पटना पहुंचा या वो पटना गया। तो यहाँ पर देखिए हमारा सेंटेंस का अंत या चाचे से हो रहा है, तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है पॉजिटिव वाला। तो वह का हो जाएगा ही, और गया का होता है आपका गो। जाना का एक्चुअली होता है गो, और गो का वर्ब टू होता है वेंट। ही वेंट, कहाँ गया? पटना, टू पटना। तो वो पटना गया या वो पटना पहुंचा। तो आप ध्यान दीजिएंगे कि यहाँ पर अगर पहुंचने का सेंस है तो हम वेंट की जगह पे रिच वर्ड का भी यूज कर सकते हैं, रिच्ड। और साथ ही साथ गेट जो वर्ड होता है जिसके मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं, पहुंचना, समझना, आ, या फिर पाना, इस टाइप के बहुत सारे सेंसेस जो होते हैं वो गेट देता है। तो आप यहाँ पे गेट का वर्ब टू गॉट भी वर्ड यूज कर सकते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं वर्ब के आपको यूज करने के लिए पहुंचने के सेंस में। तो आप उनमें से किसी भी वर्ब का यूज कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा पॉजिटिव का स्ट्रक्चर।
चलिए अब आते हैं नेगेटिव के स्ट्रक्चर्स को समझते हैं। तो जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, नाम से सुनने में लग रहा है कि नेगेटिव मतलब जिसमें नहीं लगा होगा, तो वैसे सेंटेंसेस जिसमें नहीं लगा हो उसको हम नेगेटिव बोलते हैं। जैसे अगर इसी का अगर हम नेगेटिव अगर बनाएं, तो मैं गाना नहीं गाया, वह पटना नहीं गया, या वो पटना नहीं पहुंचा। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस है वो हमारे नेगेटिव के सेंटेंस है। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है हमारा नेगेटिव का, जो है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस बात का आप ख्याल रखेंगे कि केवल जो पॉजिटिव का हमारा सेंटेंस होगा पास्ट इंडेफिनिट वाला, वही आपको केवल वर्ब टू का यूज करना है। नहीं तो नेगेटिव वाला पार्ट है, इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव का नेगेटिव है, या फिर डब्ल्यूएच फैमिली है, डब्ल्यूएच फैमिली का नेगेटिव है, तो इन सारे सेंटेंसेस में आपको वर्ब के रूट फॉर्म यानी वर्ब वन का ही यूज करना है। तो देखिए यहाँ पे वर्ब वन का यूज करेंगे और नेगेटिव बनाते हैं, तो अभी भी हम एक्चुअली पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही है, तो हमारा अंत इन्हीं से होगा। बट हाँ, हमें उसमें नॉट भी ऐड करना है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि राम जंगल नहीं गए, राम जंगल नहीं गए, तो देखिए हमारा सेंटेंस का एंड अभी भी ये से हो रहा है, या ही और साथ में नहीं भी लगा है, तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। चलिए ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट मतलब कि काम को करने वाला, तो फिलहाल हमारे जंगल जो जाने वाले हैं वो है राम, राम। उसके बाद डिड, नेक्स्ट नॉट, उसके बाद वर्ब वन, तो गए, गए मतलब जाना, बेस जो है उसका है जाना। तो चूंकि हमको वर्ब वन ही रखना है, इसलिए हम गो ही रखेंगे। कहाँ नहीं गए? फॉरेस्ट। राम डिड नॉट गो टू फॉरेस्ट। और अगर हम बोले कि मैं अंग्रेजी नहीं सीखा, तो आई डिड नॉट लर्न इंग्लिश। वे लोग बात नहीं किए, दे डिड नॉट डिस्कस और दे डिड नॉट टॉक। ठीक है। और मैं गाना नहीं गाया, तो आई डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। तो इस प्रकार से सेंटेंसेस जो है आप नेगेटिव बना सकते हैं। अगला जो हमारा स्ट्रक्चर है वो होगा इंटरोगेटिव वाले। तो इंटरोगेटिव वाले ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि वैसे सारे सेंटेंसेस जो क्या से स्टार्ट होते हैं, वैसे सेंटेंसेस को हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो चलिए इन्हीं सेंटेंस में हम क्या ऐड कर देते हैं, और थोड़ा सा चेंज क्या करना है आपको, कि बस आपको सब्जेक्ट को यहाँ से हटाकर आपको ऑक्सिलरी वर्ब के ठीक बाद आपको सब्जेक्ट को लिख देना है। तो ये इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर बन जाता है। एक चीज और ख्याल रखेंगे कि आपसे आपको क्वेश्चन मार्क मस्ट होता है, आपको क्वेश्चन मार्क ऐड करना है। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? डिड प्लस सब्जेक्ट, अच्छा अभी नेगेटिव नहीं है, हम पॉजिटिव ही है इंटरोगेटिव वाले भी। तो स्ट्रक्चर बनेगा आपका डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अच्छा, ये जब भी हम किसी भी ऑक्सिलरी वर्ब को आगे करते हैं, तो इस बात का ख्याल रखेंगे कि वो क्या का सेंस देता है, मतलब वो क्या का मीनिंग देता है। जैसे अगर यहाँ पे हम लिख दें, सेंटेंस में अगर हम ऐड कर दें, क्या राम जंगल गए, यहाँ सवाल हम पूछ रहे हैं कि क्या राम जंगल गए। तो देखिए हमारा सेंटेंस जो है वो क्या से स्टार्ट है, तो ये जो हो गया हमारा इंटरोगेटिव में हो गया। ये हमारा सेंटेंस हो गया इंटरोगेटिव का, कि क्या राम जंगल गए। अब क्या बोला है यहाँ पे कि आपको पहले डिड का यूज करना है, बाद में सब्जेक्ट का यूज करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, शुरू में ही हम डिड का यूज करते हैं। उसके बाद क्या करना, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारे हैं राम, डिड राम। उसके बाद वर्ब, तो वर्ब है गए मतलब जाना, जाना का होगा गो, कहाँ गए, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट। डिड राम गो टू फॉरेस्ट। तो इस प्रकार से आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव वाले पार्ट मतलब डिड को आपको आगे कर देना है। जैसे डिड आई टॉक टू यू, डिड आई गो देयर, डिड आई बीट हिम, डिड आई मेक हिम क्राई। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस जो है मतलब कि क्या मैंने उसे रुलाया, क्या मैंने उससे बात किया, क्या मैं वहां गया। अब आते हैं इंटरोगेटिव के नेगेटिव वाले पार्ट में। सुनने से ही लगता है इंटरोगेटिव का नेगेटिव मतलब कि जो सेंटेंस होगा वो क्या से स्टार्ट होगा,
और साथ ही साथ उसमें नहीं का भी यूज होगा। तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं वैसे सेंटेंसेस को हम इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव वाले सेंटेंस। अच्छा, जो इंटरोगेटिव के जो नेगेटिव सेंटेंसेस होता है उसको भी बनाना बहुत ही आसान है। आपको करना क्या है कि बस आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड कर देना है। तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो ऑलरेडी हम इन चीज़ों पर डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं कि किस प्रकार से हम इंटरोगेटिव और डब्ल्यूएच फैमिली वाले पार्ट में सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड करके हम उसका नेगेटिव फॉर्म बना सकते हैं। तो देखिए, डिड प्लस सब्जेक्ट और यहाँ सब्जेक्ट के बस बाद हमको नॉट ऐड कर देना है, तो ये हमारा बन जाएगा इंटरोगेटिव का नेगेटिव वाला पार्ट। नेगेटिव। अच्छा, इंटरोगेटिव का नेगेटिव है मतलब इंटरोगेटिव होगा पहले तब नेगेटिव होगा। इंटरोगेटिव होगा तो क्या से स्टार्ट होगा, और नेगेटिव है तो नहीं भी लगा होगा। वेरी गुड। तो यहाँ पर नहीं भी लगाएंगे। हमारा सवाल बनेगा कि क्या राम जंगल नहीं गए। सेंटेंस हमारा क्या से स्टार्ट है और सेंटेंस में नहीं भी लगा है, तो ये हमारा हो गया इंटरोगेटिव का नेगेटिव। और किसका इंटरोगेटिव का नेगेटिव है तो उसके लिए हम लास्ट में देखेंगे, यानी ये पास्ट एंड डेफिनिट का इंटरोगेटिव का नेगेटिव वाला पार्ट है। और करना क्या है कि देखिए, सब्जेक्ट के बाद बस आपको नॉट ऐड करना है। तो हमारा सब्जेक्ट जो है वह है राम, तो राम के बाद बस हम नॉट लगा देंगे। तो क्या बनेगा, डिड राम नॉट गो टू फॉरेस्ट, क्या राम जंगल नहीं गए। तो ये हमारा इंटरोगेटिव का निगेटिव वाला पार्ट हुआ। अब चलिए इसके डब्ल्यूएच फैमिली वाले पार्ट्स को देखते हैं। तो जो डब्ल्यूएच फैमिली वाले पार्ट्स होते हैं वो भी बनाने इतने ही आसान है। जैसे अभी नेगेटिव बनाने के लिए मैंने क्या किया कि बस सब्जेक्ट के आगे हम नॉट लगा दिए, और यहाँ पे डब्ल्यूएच फैमिली वाले पार्ट में क्या करना है कि आपको बस ऑक्सिलरी वर्ब के आगे डब्ल्यूएच फैमिली लगा देना है। ठीक है, ऑक्सिलरी जो वर्ब है इसके पहले आपको डब्ल्यूएच फैमिली लिख देना है। डब्ल्यूएच फैमिली मतलब अब सेंटेंस में हमको कब, कहाँ, क्यों, कैसे का यूज करना है। अच्छा, ये पॉजिटिव वाला पार्ट है तो नोट मिटा देंगे। तो स्ट्रक्चर हमारा बनेगा डब्ल्यूएच फैमिली प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। मतलब सेंटेंस में अब हमको कब, कहाँ, क्यों, कैसे जो है वो यूज करना है। तो अगर हम सेंटेंस बनाए कि राम जंगल कब गए, चलिए इसको कर देते हैं कब। राम जंगल कब गए, तो इसको ट्रांसलेट करते हैं राम जंगल कब गए। तो अच्छा, तो सेंटेंस में क्या बोल रहा है कि पहले डब्ल्यूएच फैमिली को लिखिए। कौन सा शब्द आपको डब्ल्यूएच फैमिली के दिख रहे हैं, क्या, वेरी गुड, कब। क्योंकि डब्ल्यूएच फैमिली का मतलब ही होता है कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किस लिए। ये सारे ही जो वर्ड्स होते हैं वो डब्ल्यूएच फैमिली के पार्ट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कब का, क्योंकि हमको बोला है स्ट्रक्चर की सबसे पहले आप डब्ल्यूएच फैमिली को लिखिए। तो कब का क्या होता है, व्हेन। व्हेन, उसके बाद डिड। नेक्स्ट क्या है हमारा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारे हैं राम। राम, उसके बाद वर्ब, तो वर्ब है आपका वर्ब वन है तो जाना, गो टू फॉरेस्ट। ऑब्जेक्ट हमारा है फॉरेस्ट। व्हेन डिड राम गो टू फॉरेस्ट। तो इस प्रकार से हमारा ये डब्ल्यूएच फैमिली वाला पार्ट जो है वो बन गया। अच्छा, ये जो हमारा जो सेंटेंस बना वो क्या है, डब्ल्यूएच फैमिली का है। डब्ल्यूएच फैमिली का कि व्हेन डिड राम गो टू फॉरेस्ट। अब आते हैं डब्ल्यूएच फैमिली के निगेटिव वाले पार्ट को देखते हैं। डब्ल्यूएच फैमिली का नेगेटिव पार्ट देखते हैं। तो ये भी बड़ा आसान है। डब्ल्यूएच फैमिली का नेगेटिव मतलब, डब्ल्यूएच फैमिली मतलब कब, कहाँ, क्यों, कैसे सेंटेंस में, और नेगेटिव का मतलब नहीं। तो इस प्रकार से अगर सेंटेंस में कब, कहाँ, क्यों, कैसे लगा हो और साथ में नहीं भी लगा तो हमारा डब्ल्यूएच फैमिली का नेगेटिव होगा। और इसका स्ट्रक्चर बनाना भी बहुत ही आसान है। आपको करना क्या है कि बस सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड करना है। अभी जस्ट हम बताए थे और पहले वाले वीडियो में भी ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि जब इंटरोगेटिव या डब्ल्यूएच फैमिली वाले पार्ट में सब्जेक्ट के बाद जब आप नॉट ऐड करते हैं तो उसका नेगेटिव बन जाता है। तो देखिए, हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद बस हम यहाँ पे नॉट ऐड कर देंगे। तो हमारा सर क्या स्ट्रक्चर बनेगा, डब्ल्यूएच फैमिली प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा बन गया डब्ल्यूएच फैमिली का नेगेटिव। तो बस सेंटेंस में जो है हम क्या है, नहीं का यूज कर देंगे। सेंटेंस में बस हम नहीं का यूज करेंगे तो सेंटेंस हमारा मतलब किसके साथ, डब्ल्यूएच फैमिली के साथ। डब्ल्यूएच फैमिली के साथ अगर हम नहीं का यूज करते हैं तो हमारा
बन जाता है डब्ल्यूएच फैमिली का नेगेटिव। चलिए एग्जांपल की मदद से समझते हैं। जैसे तुम लोग गाना क्यों नहीं गाए, तो सेंटेंस पे जब आप ध्यान देंगे तो सेंटेंस में क्या, हमारा सेंटेंस का एंड हमारा ये से हो रहा है, उसके साथ साथ और क्या है, नहीं भी लगा है, और उससे पहले क्या है, हमारा क्यों भी लगा है। तो चूंकि हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो हमारे सेंटेंस का अंत या ये से होगा। दूसरा, हमारा नेगेटिव वाला पार्ट है तो नहीं लगा होगा। डब्ल्यूएच फैमिली का बना रहे हैं मतलब कब, कहाँ, क्यों, कैसे भी लगा होगा। तो ये सारी चीजें इंक्लूड करने के बाद हमारा बनता है पास्ट इंडेफिनिट का डब्ल्यूएच फैमिली का नेगेटिव। चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो पहले क्या बोलेंगे, पहले डब्ल्यूएच फैमिली को लिखिए। कौन से शब्द दिखते हैं, वेरी गुड, क्यों, क्यों को लिखेंगे बाय, उसके बाद डिड, डिड के बाद क्या हमारा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, तुम लोग, तुम लोग का क्या होगा यू। उसके बाद नॉट, उसके बाद क्या है वर्ब वन, तो वर्ब मतलब काम, कौन सा काम हो रहा है, गाने का, तो गाना का क्या होता है सिंग। अच्छा गाना गाना है ना, सिंग अ सॉन्ग। तो हमारा जो सेंटेंस बना कि व्हाई डिड यू नॉट सिंग अ सॉन्ग, तो इस प्रकार से आज हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है वो खत्म हुआ, जिसमें हमने पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव का नेगेटिव, डब्ल्यूएच फैमिली और डब्ल्यूएच फैमिली के नेगेटिव वाले जो स्ट्रक्चर्स है वो पढ़े। अच्छा एक और चीज़ कि अगर किसी भी प्रकार की समस्या आपको इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते समय अगर होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं पूरा प्रयास करूँगा कि जल्द से जल्द आपके क्वेश्चन का या क्वेरी को मैं सॉल्व करूँ। ठीक है?